नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज आपके लिए क्वेश्चंस है टू टर्म का प्रोडक्ट कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 2, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 3। तो पहले हम एक्सपेंडिंग मेथड से सिखाएंगे कि एक्सपेंडिंग मेथड से x प्लस 2 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक इस तरह से देखते हैं, जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा a प्लस, या सिंपल तरीका a प्लस बी सी प्लस डी। अगर इस तरह लिखा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इस a नंबर की c प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे, a की c प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b उठाएंगे, प्लस b की फिर से c प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा समझिए, जैसे a प्लस बी और c प्लस डी की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से जितने भी टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाना है। फर्स्ट टर्म उठाने के बाद c प्लस डी में सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म। फिर सेम प्रोसेस, जो सेकंड टर्म है b की मल्टीप्लाई c प्लस डी में करने के। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद a की अंदर जितने भी टर्म है सभी मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की c में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की d में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की c में मल्टीप्लाई करेंगे ac आएगा, a की फिर d में मल्टीप्लाई करेंगे ad। सेम प्रोसेस b की c में मल्टीप्लाई और b की d में भी मल्टीप्लाई। तो b की c से मल्टीप्लाई bc और b की d से मल्टीप्लाई bd। इस तरीके से इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। इसी तरह हम ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चंस है इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर x प्लस 2 और x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है, x प्लस 2 और x प्लस 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस x की, इसमें 2 टर्म है, इस x को उठाएंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, फिर प्लस 2 वाला नंबर उठाएं इस तरह, फिर से x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो x है, x की x में मल्टीप्लाई, x की 3 में, इस x की दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर देंगे। x की x से मल्टीप्लाई और इसी x की 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह सेम प्रोसेस ये, यहाँ पर अंदर 2 टर्म है, बाहर 1 टर्म है। एक टर्म 2 की मल्टीप्लाई x से भी करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी करते हैं। तो 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, इसी 2 की मल्टीप्लाई 3 से। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करो जरा इसे। x की x से मल्टीप्लाई आप कहोगे x स्क्वायर। बेस में पावर क्या हो जाते हैं? अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। x पावर 1, x पावर 1, x पावर 2। सेम प्रोसेस 3x हो गया, ये आपका 3x हो गया और ये आपका 2x है, और यहाँ पर 2 3 जा 6। अब इसके बाद जो लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है इसमें लाइक टर्म कौन सा? आप कहोगे x वाला जो दोनों टर्म है वो लाइक टर्म। तो लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐड है तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड है दोनों, 3x प्लस 2x, 5x प्लस 6। इस तरह से एक्सपेंडिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एक लिखा हुआ है x माइनस 2, दूसरा x माइनस 3, इसको भी एक्सपेंडिंग मेथड से करना है। तो एक्सपेंडिंग मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। इस x की मल्टीप्लाई, इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म, इस x की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में कर देंगे इस तरह। फिर इस बार सेकेंड टर्म माइनस 2 उठाए, माइनस 2 की मल्टीप्लाई फिर से x माइनस 3 में इस तरह से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद देखें
इस x की मल्टीप्लाई x से, इस x की मल्टीप्लाई 3 से, x की x से मल्टीप्लाई, इसी x की 3 से। अब यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यूज करें, और x इंटू 3 इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, सेम प्रोसेस ये -2 है, -2 की मल्टीप्लाई x से, इस -2 की मल्टीप्लाई 3 से, -2 इंटू x, और इसी -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे इस तरह से। साइन को ध्यान में जरूर रखना है कि साइन को कैसे ध्यान में रखते हैं। इस -2 की मल्टीप्लाई x से इस तरह, और इसी -2 की मल्टीप्लाई अगर -3 से करनी है तो -2 इंटू -3। अब देखिए, अब इसमें x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो गया, x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो गया, और इसी 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x हो गया, और यहाँ पर साइन है माइनस, यहाँ पे साइन है प्लस। पहले साइन का अरेंजमेंट कर लेंगे, वो साइन बहुत ही दिक्कत करते हैं। तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई आप कहोगे प्लस हो जाता है, तो 2 3 जा 6। अब हम चेक करेंगे क्या कोई लाइक टर्म है। लाइक टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो आप देखो, ये -3x है, -2x है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, तो -3x -2x -5x हो गया +6, और साइन वही लगे जो ग्रेटर है। तो इस तरह से एक्सपेंडिंग मेथड से x -2 x -3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक नंबर हमारा x² -2, दूसरा x² +5 इस तरह है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी वही प्रोसेस, इस x, इसमें 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, इस x² की मल्टीप्लाई x² +5 में करेंगे। x² की मल्टीप्लाई x² +5 इस तरह, और फिर ये -2 उठाया, -2 की मल्टीप्लाई x² +5 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x² की दोनों मल्टीप्लाई करें तो x² इंटू x², इसी x² की मल्टीप्लाई प्लस इंटू 5 में, और यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई x² -2 की मल्टीप्लाई 5, -2 इंटू x², इसी -2 की मल्टीप्लाई 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पे कहीं डाउट है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब इसे x² की x² से मल्टीप्लाई x⁴, क्योंकि बेस में पावर ऐड हो जाते हैं। x² की 5 से मल्टीप्लाई 5x², 2 की x² से मल्टीप्लाई 2x², -2 5 जा 10। अब जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप देखो इसमें क्या है, 5x² -2x², आप कहोगे 5 में से 2 माइनस किया 3x², ये लाइक टर्म इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गए, और ये -10। इस तरीके से x² -2 x² +5 ये स्पेंडिंग मेथड से इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर 3 टर्म वाला हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं रेज कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, यहाँ a + b + c 3 टर्म है, यहाँ a + b + c, चलो यहाँ भी 3 टर्म मान लेते हैं, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस a की मल्टीप्लाई a + b + c में उठाओ इस तरह, फिर इसके बाद इस b जो सेकंड वाला टर्म है 1 2 3, फिर सेकंड टर्म उठाओ प्लस के b,
बी की मल्टीप्लाई फिर से ए प्लस बी प्लस सी में करेंगे। सेम प्रोसेस प्लस सी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में करेंगे। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक और से नहीं समझ पाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले स्टार्टिंग में, फिर आपको इससे क्विक वाला मेथड सिखाया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ये बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखें कि किस तरह से करते हैं। तो अब इसमें ए की मल्टीप्लाई ए से, फिर बी से, फिर सी से करेंगे, ए इंटू ए, और इसी ए की मल्टीप्लाई बी से, और इसी की मल्टीप्लाई ए इंटू सी। ये है ए इंटू सी। दोबारा समझ ले, ए की ए से मल्टीप्लाई, ए की बी से मल्टीप्लाई, इसी ए की सी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे सी है तो सी राइट करें। सेम प्रोसेस यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई ए, बी ए, और बी की मल्टीप्लाई बी, और बी इंटू बी, और बी की मल्टीप्लाई सी, तो बी इंटू सी। सेम प्रोसेस इसी सी की मल्टीप्लाई ए से, सी इंटू ए, और इसी सी की मल्टीप्लाई बी से, तो सी इंटू बी, और इसी मल्टीप्लाई सी से सी इंटू सी। इस तरीके से करेंगे। अब देखें ए इंटू ए क्या होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर। ए इंटू बी क्या होता है, आप कहोगे ए बी। ए इंटू सी क्या होता है, आप कहोगे ए सी। बी इंटू ए क्या होगा, आप कहोगे बी ए, या फिर ए बी लिख सकते हो। तो इसके बाद बी इंटू बी क्या होता है, आप कहोगे बी स्क्वायर, और बी इंटू सी बी सी। ठीक, और सी इंटू ए सी ए, और सी इंटू बी सी बी, और सी इंटू सी सी स्क्वायर। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसमें लाइक टर्म है उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें लाइक टर्म जो होगा, एक तो आपका ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ये लाइक टर्म। ये कैसे हैं, लाइक टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ध्यान रखना। पहले ए स्क्वायर वाला राइट कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इस वाला जो टर्म है वो पहले मैंने अरेंज करके पहले से राइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे लाइक टर्म कौन सा है। आप ये देखोगे, ये ए बी जिसमें सर्किल लगा रहा हूँ, ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म में ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, आप कहोगे 2ab। ठीक, अब देखो बी सी और बी सी भी देखो, यहाँ पे आपका बी सी है, ये जिसमें जिगजैग लगा रहा हूँ, ये लाइक टर्म है। ये बी सी है, ये बी सी है। सी बी और बी सी बात एक ही होती है। तो बी सी और बी सी कितना हो गया, 2bc। और सेम जिसमें ट्रायंगल का शेप दे रहा हूँ, ये AC है और ये AC है। तो AC प्लस AC क्या होगा, या CA भी बोल सकते हैं। AC और CA बात एक ही होती है, चाहे आप AC राइट करो या फिर CA राइट करो। ठीक, तो AC और AC मतलब 2CA, इस तरह राइट कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2AB 2BC 2CA, इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से ये बन गया आपका फॉर्मूला, कौन सा, A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला बोल सकते हैं। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इस तरीके से स्पेंडिंग मेथड से ये हम फॉर्मूला ला सकते हैं। मल्टीप्लाई तो इसी तरह होती है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसको ज़रूर करिएगा और कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि कितना आएगा। नंबर फर्स्ट है x प्लस 3 x प्लस 3। सेकेंड x माइनस 2 x प्लस 5 HW। नंबर थर्ड
x माइनस 5 x प्लस 2। ये 3 क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या है। ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट स्पेंडिंग मेथड से कितना समझ में आया, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसको शॉर्ट तरीके से फॉर्मूले से भी कैसे करते हैं वो ज़रूर बताएंगे। पहले कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।